यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, हमें क्या पता है, मैं पढ़ा के रहा हूँ इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ दी Cl माइनस AgCl टू Ag एंड KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, राइट। अच्छा, एक चीज याद रखना, एनोड में एग्जैक्टली क्या रिएक्शन होता है? एनोड में होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, कैथोड में एग्जैक्टली क्या होती है? कैथोड में होती है रिडक्शन, रिडक्शन। अच्छा, एक चीज अभी देखो, एनोड में अगर ऑक्सीडेशन होता है दैट मींस व्हाट सर? Ag will lose electron, right? Ag will lose electron and AgCl will form, हाँ है ना। कैथोड में क्या होगा? Ag plus will gain electron and form AgCl, and form Ag, हाँ है ना। और Ag plus क्या है? AgCl से तो आया था ना, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कैथोड के साथ KSP में निकालने का ट्राई कर रहा हूं। ओके, अब सही है। ओके, अच्छा, मैं तुम्हें ये सेल दिया हुआ है। अच्छा, इस सेल में एनोड में और कैथोड में क्या होगा? जल्दी जल्दी मुझे बोलना। कैथोड, बोल सौरदीप बोल। हाँ, एजी एनोड में क्या है? AgNO3 है, तो क्या होगा? Ag से Ag प्लस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ सेल रिएक्शन, बोलो पूरा मत बोलो, ठीक है। हाफ सेल तो मुझे चाहिए ना। अच्छा, कैथोड में क्या होगी तब बताओ? हाँ, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag। ये रिएक्शन हो रही है ना एग्जैक्टली, ये रिएक्शन हो रही है ना। अच्छा, Ag प्लस एग्जैक्टली कहां से आया? सेल से Cl माइनस से आया ना, मतलब AgCl से आया ना। तो मैं यहाँ पर Ag प्लस के बदले लिख सकता हूँ Cl AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag एंड Cl माइनस। क्या ये हो सकता है? हाँ या ना बताओ, हो जाएगा। अच्छा, इसका E नॉट ऑफ द पोटेंशियल क्या होगा बताओ? सही, E नॉट ऑफ पोटेंशियल Ag टू Ag प्लस, Ag टू Ag प्लस, और इसका क्या होगा सर? इसका हो जाएगी E नॉट AgCl, AgCl टू Ag, हाँ है ना। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो एनायन को पहले लिखना पड़ेगा, मतलब बीच में करना पड़ेगा, AgCl को बीच में करना पड़ेगा, तो ये सेल हो गया। क्लियर हुआ? डाउट इसमें कुछ? दिक्कत इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी जी बताइए तो? ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं बोल रहा हूं तो Ag, ठीक है, विल गिव Ag प्लस प्लस Ag प्लस Cl माइनस, है ना, है ना। अच्छा, तो इसका टोटल ई नॉट ऑफ दिस सेल क्या आ जाएगी बताओ? टोटल ई नॉट ऑफ दिस सेल ई नॉट Ag टू Ag प्लस प्लस ई नॉट Cl माइनस AgCl टू Ag, ये आएगी, हाँ या ना बताओ? डाउट इसमें कुछ? ई नॉट ऑफ दिस सेल मेरे पास आ चुका है। अभी आगे देखो, अभी यहां पर अभी मैं अगर ई सेल का फॉर्मूला लिखने जाऊं तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? नाम तो भूल गया, अप्रतिम, अप्रतिम। ई नॉट ऑफ दिस सेल का फॉर्मूला बता दे। सॉरी, ई सेल का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट ऑफ दिस सेल मतलब नेक्स्ट इक्वेशन माइनस 0.0591 बाई n लॉग, लॉग क्या होगा बताओ? हाँ, क्यू में क्या होगा? क्यू में क्या होगा देख के बताओ जल्दी। एजी, एजी सॉलिड है तो गुड, इंटू Cl माइनस बाई बाई AgCl। सोल्यूशन में वही तो है ना, AgCl। ये आएगा, हाँ या ना बोलिए जी, जल्दी उतारो इसको, जल्दी उतारो इसको। अच्छा, अच्छा, अभी अभी यहाँ पे एक छोटा सा केस है। क्या केस है? AgCl इज अ फ्रैंकली सोल्यूबल सॉल्ट, बोलते तो दे। AgCl इज अ फ्रैंकली सोल्यूबल सॉल्ट, सोमा मतलब AgCl अगर मैं सोचो तुमको
100 मोल दिया, उसमें से हार्डली 1 मोल ही डिसोसिएट हो सकता है, मतलब सॉल्युबल हो सकती है, लेकिन बाकी 99 मोल सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं सर ये सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस हो चुका है, ये सॉलिड में है, ये एक्वस हो चुका है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम लोग पढ़ चुके हो कि जो लोग सॉलिड फॉर्म में उन लोगों का कंसंट्रेशन हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो यहां पर फॉर्मूला में AgCl चुपचाप से हट जाएगा। क्लियर हुआ? मैंने AgCl को यहां से क्यों हटाया? बच्चे लोग यहाँ पर मैक्सिमम टाइम में गलती करते हैं क्या कि सर यहाँ पर AgCl तो सोल्यूबल हो रहा है, तो सर वो तो एक्वस फॉर्म में है, और एक्वस फॉर्म में तो हम लोग उसको तो यहाँ पर Q के वेरिएबल Q का वैल्यू निकालने में यूज कर सकते हैं, लेकिन Q का वैल्यू उससे नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि AgCl इज अ फ्रैंकली सोल्यूबल सॉल्ट, बहुत ही कम अमाउंट में जा रहा है जो कि नेग्लिजिबल होता है, मतलब शायद से 1 से थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उतना भी कम नहीं होता कि मैं उसको मतलब ले सकूं वो डेटा, वो नेग्लिजिबल मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं ओवरऑल फॉर्मूला क्या है, ये आया, हाँ या ना बताइए जी। डाउट है इसमें कुछ, दिक्कत है इसमें कुछ? अच्छा, अभी यहां पर और एक चीज है, नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू कितना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर 1 है तो क्या मैं यहां से n को भी हटा सकता हूं? तो लास्ट इस सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये क्लियर, वेयर दिस इज इक्वल टू Q, दिस इज इक्वल टू Q Ag प्लस एंड Cl माइनस। डाउट है इसमें कुछ किसी को? नहीं है। अच्छा, अभी मैं यहां पर कंडीशन क्राइटेरिया देना स्टार्ट कर रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है। अगर मुझे KSP निकालना है, KSP का क्या मतलब है, द सेल मस्ट बी एट इक्विलिब्रियम, है ना, क्योंकि K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही आ रहा है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेलिब्रिटी प्रोडक्ट, है ना KSP। तो मुझे सेल को पहले इक्विलिब्रियम पे लेके जाना पड़ेगा, तो लिखो इफ द सेल is at equilibrium, if the cell is at equilibrium। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे जाते हैं तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा, 0। क्यू के वैल्यू तो क्या हो जाएगा ना, क्यू का तो क्या हो जाएगा, नहीं, ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा 0, ई नॉट ऑफ द सेल विल बिकम इक्वल्स टू 0। कंसंट्रेशन जब होता है तब मैंने क्या कहा था, ई सेल का वैल्यू हो जाएगा 0, लेकिन हाँ, क्योंकि कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, ई सेल हो गया 0, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जब हम लोग जाएंगे, क्या क्या मतलब है, ई नॉट का वैल्यू अगर इसका x आ रहा है तो इसका वैल्यू -x आ जाएगा तुरंत, मतलब ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगा, राइट। जितना आयंस ये Ag+ तैयार कर रहा है उतना ही Ag+ यहां पर डिसोसिएट हो रहा है, राइट, तो वैल्यू सेम आ जाएगा अल्टीमेटली, समझ में आया? अच्छा, दादा ना, ई नॉट ना, ई सेल का वैल्यू होगा 0, ई सेल का वैल्यू 0, गधा लो। कंसंट्रेशन सेल में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम लोगों का सोल्यूशन मतलब सोल्यूबल सॉल्ट अलग अलग है, तो ये कंसंट्रेशन सेल पे तो हम लोग नहीं मान सकते, कंसंट्रेशन सेल में सब कुछ सेम होना चाहिए, हाँ है ना। तो कंसंट्रेशन सेल में मेरा ई नॉट का वैल्यू होगा 0, यहाँ पे ई सेल का वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे जितना आयन Ag+ तैयार हो रहा है उतना ही आयन Ag+ टूट भी रहा है एक ही साथ, मतलब नो करंट इज बीइंग फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अगर ये होता है तो यहाँ पर फॉर्मूला में करते पुट, क्या हो जाएगा बता, 0 इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल 0.0591 log Ag+ प्लस Cl माइनस, ये हो जाएगी, हाँ या ना बताओ, ये हो जाएगी। अच्छा, यहां पर मुझे पता है कि ये जो पार्ट है अगर ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, अगर ये इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, दैट मींस दिस इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अच्छा, ये अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो मैं यहां पर सोल्यूबल कर रहा हूं, सोल्यूबल हो रही है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हाँ या ना। सो दिस इज KSP, दिस KSP। तो मैं क्या फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं, E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0,
हाँ, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इक्विलिब्रियम सेल बोल रहा हूं, दैट मींस व्हाट, टू विल बी इक्वल, रिएक्शन कोएफिशिएंट विल बी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, मैं यहाँ पर सॉल्युबल के बारे में बात कर रहा हूँ, जहां पर एक्वस फॉर्म में Ag प्लस और Cl माइनस सॉल्युबल हो चुका है। अगर सॉल्युबल हो चुका तो मैं यहाँ पे सॉल्युबल क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालूंगा S, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, दैट मींस मैं यहाँ पर KSP बोलूंगा इसको, इस Q को मैं KSP डायरेक्ट बोल दूंगा। हाँ बोलो, है KSP, क्योंकि ये दोनों चीज ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्युबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में, ठीक है। मैं यहाँ पर आयंस में तोड़ नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, पानी में एक्वस फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पर बोल देता ना कि ये दोनों लिक्विड फॉर्म में, दैट मींस व्हाट, ये लोग कंसंट्रेशन बोलने का कंसंट्रेशन बोलता है हाई है, इनमें पानी नहीं है, इनमें खाली और खाली मैंने क्या दिया है, Ag प्लस है और Cl माइनस है, बट ये दोनों पानी में ही एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये दोनों सॉल्युबल हो रही है। अगर सॉल्युबल हो रही है, दैट मींस व्हाट, मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। समझ में आया? और एक चीज, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमेशा हम लोग डिफाइन करते हैं किसके लिए, स्प्रैंकली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, क्योंकि बाकी सब तो आराम से आ जाता है ना। पढ़े हो तुम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में, पढ़े हो कि नहीं, कि स्प्रैंकली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, जहां पर KSP इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर S स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या बोला, 0.0 log KSP, ये आ जाएगा, रिलेशनशिप से आ गया, तो आया, हुआ, एस्टेब्लिश हुआ सर। लेकिन आपने तो कहा था इसको लेके, आपने ई से ई नॉट सेल खाली बोल दिए। अरे ई नॉट सेल क्या था रे, ई नॉट सेल तो यही है, ये डेटा को यहां पर लिख दो, ठीक है। ई नॉट Ag टू Ag प्लस को इक्वल टू उस पर भेज दो, खत्म, आ गया आंसर। समझ में? ई नॉट सेल का वैल्यू क्या है, यही है, पुट करो, माइनस हो जाएगा चुपचाप। हाँ, तो आंसर क्या होगा, देखो, ई नॉट ऑफ द सेल, मतलब ई नॉट Ag टू Ag प्लस, ई नॉट Ag टू Ag प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा, ई नॉट Cl माइनस टू Ag, Cl टू Ag प्लस Ag, ठीक है, will be equals to 0.0591 log KSP, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला इस टाइप से होते हैं, ई नॉट Cl माइनस AgCl टू Ag इज इक्वल्स टू ई नॉट Ag प्लस टू Ag प्लस 0.0591 log KSP। एक्चुअल वैल्यू ऐसा आता है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, क्या तिग्रम लगा, तुम लोग मुझे समझा के बोलो। हाँ, ठीक से देखो, ठीक से देखो, ठीक से देखो, मैंने क्या किया, ये क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था ना, SRP, मैंने इसको SOP, सॉरी SOP था, मैंने इसको SRP कर दिया। तो मतलब सर यहाँ पर Ag प्लस टू Ag करता तो माइनस आता, इक्वल टू उस पर गया, प्लस कर दिया, ওটাই তো বলছিলাম। ये क्या है, Ag टू Ag प्लस है, मैंने क्या किया, Ag प्लस टू Ag किया, तो यहाँ पर क्या आता, माइनस साइन आता, माइनस साइन मैंने चुपचाप से इसको इक्वल टू इस पर भेजा, इस पर कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पर टोटल SRP ऑफ कैथोड इज इक्वल टू SRP ऑफ एनोड प्लस 0.0591 log KSP। ये फॉर्मूला मैंने एस्टैब्लिश किया यहाँ पर, समझ में आया? जहां पे वो SOP होता, जहां पे ये एग्जैक्टली SOP है, मैंने उसको SRP पे कन्वर्ट कर लिया। जल्दी थोड़ा, हाँ बोलो। আসবে দিচ্ছি আমি, सिलेक्टेड सॉल्ट था, मतलब तुम्हें जब भी ये देगा इस टाइप का फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है। विदाउट इनसॉल्युबल सॉल्ट मैं इस टाइप का फॉर्मूला पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मैं KSP निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि KSP आता ही है इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए, फ्रैंकली नहीं, इनसॉल्युबल नहीं, अगर परफेक्ट टर्म बोल तो फ्रैंकली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए आता है, ठीक है, तभी मैं वहां पर KSP निकाल सकता हूं, वरना KSP कभी नहीं है ना।
आ सकता है, ठीक है। स्प्रैंकली सॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल माने कि जे কোনো ডিসলভ হবেই না, বাট স্প্র্যাঙ্কলি সলুবল তো ডিসলভ हो जाएगी। হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড রিঅ্যাকশন পোটেনশিয়াল লাস্টে এটা ডাউট জিজ্ঞেস করলে सब হবে, सब एप्लीकेबल होगा, सब अप्लाई होगा इसमें, सब अप्लाई होगा, ये सेम फॉर्मूला से। डाउट है? दिखा देता हूँ, एक नया सेल बनाता हूँ, PbSO4 फ्रैंकली सॉल्युबल सॉल्ट, उसका सेल बताओ। ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ओए ध्यान दो, बातें कम, काम ज्यादा। अच्छा, नया सेल मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, ये इसमें ये प्रूफ करके दिखाऊंगा जी मुझे। PbNO3 होल 2 SO2 माइनस PbSO4, ठीक है, Pb, ठीक। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखो मैंने इनसॉल्युबल सॉल्ट कर दिया चेंज। जब भी तुम्हें ऐसा तीन तो दिखे ना, तीन तो दिखे ना कैथोड या फिर एनोड में, या तो वहां पर इनर इलेक्ट्रोड मैंने यूज किया हुआ है तब हो सकता है, या फिर मेरा इनसॉल्युबल सॉल्ट रहेगा बीच में, ये ध्यान में रखना। या तो रहेगा इनर इलेक्ट्रोड, और अगर अनायन है मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट, बात खत्म। इनर इलेक्ट्रोड होगा तो बीच में यहां पर अनायन नहीं, इनर इलेक्ट्रोड यहां पर देंगे, ग्रेफाइट रॉड या फिर प्लैटिनम रॉड, ठीक है। लेकिन अगर अनायन है प्रेजेंट तब मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये डेफिनेटली इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तुरंत मेरा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी ये तो खाली मैंने AgCl से मैंने ये फॉर्मूला लाया ना, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है। तुम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बोल सकते हो। बता इसका फॉर्मूला, बता जल्दी इसका फॉर्मूला बता। इसके लिए E नॉट ऑफ कैथोड मतलब SRP ऑफ कैथोड और KSP का रिलेशनशिप बताओ ना, तुम डायरेक्ट अप्लाई करोगे अभी। तो ये फॉर्मूला ये डायरेक्ट अप्लाई करो तुम, प्रूफ तो आता है अभी। SRP ऑफ द कैथोड, कैथोड का SRP क्या है, यहां से आएगा। कैथोड का SRP क्या होगी बताओ? E नॉट SO4, बोलो बोलो बोलो, PbSO4 Pb is equals to SRP of the anode, Pb2 plus E नॉट Pb plus 2 से Pb plus 0.0591 K log K। दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पर अलग अलग होता है। यहाँ पर कितना होगा 2, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 2। जहां पर और एक चीज KSP आएगा किस किस से, KSP का वैल्यू बताओ। KSP विल बी इक्वल्स टू Pb2 प्लस क्यों हुआ ये सब, Pb2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म यहाँ पर, और SO4 माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है। हाँ समझ में आया? डाउट इसमें कुछ? तो देखो तुम्हें इतना प्रोसेस ऐसे कौन करेगा अभी, डायरेक्ट खाली ये खाली दिमाग में रखना, KSP का वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला ये है, आंसर आ जाएगा सीधा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट करते हैं, जल्दी उतारो। एक सम दूंगा, सम को फटाफट सॉल्व करना। तो सोनूदीप तुम्हारे पास खाली 3 मिनट है मुझे आंसर बोलने के लिए, 3 मिनट है।
কথা হচ্ছে কেন এত? मुझे एसआरपी ऑफ कैथोड का वैल्यू बताओ जल्दी। ये लिख लिया ना तुम लोग? सेकेंड हाफ सोमा अप्रतिम तुम लोग के लिए ये सवाल। अरे तुमको निकालने बोला, ये रॉन्ग आंसर है। ये अप्रतिम पहले आंसर बोलेगा, बाकी सब शांत रहेंगे। पहला वाला सम, ये आंसर मैं अप्रतिम और सोमा से पूछूंगा, तैयार है ना? फर्स्ट माइनस ना, तुम लोगों को मैंने कुछ काम करने दिया है? आंसर कितना है सोलो की? पहले वाला आंसर कितना है? 0 पॉइंट এবার তুমি যদি আরেকবার কথা বলো তোমাকে তাকাও উঠবে, এখানে বসবে। ওকে ওকে नहीं सेम क्वेश्चन है। हाँ अरे एसआर जो कहते तो वही तो है। कथा जल्दी अप्रदीप सेकंड क्वेश्चन को कैसे करोगे सॉल्व? कुछ भी दिमाग में क्लिक कर रहा है? एक काम करो, नॉस्ट इक्वेशन से ही तो होगा। कैसे होगा? एक काम करो, दोनों को अलग अलग सेल पकड़ लो। पहले एनोड का एक अलग सेल पकड़ लो, कैथोड का एक अलग सेल पकड़ लो, ठीक है? अच्छा मैंने अभी भी क्या सिखाया था कि सर जो फॉर्मूला जो सर आपने दिया हुआ है उसमें सर एक जगह पे सोल्यूबल सॉल्ट है, एनोड पे कैथोड पे क्या है? इनसोल्यूबल सॉल्ट।
तो वहां से मैंने एसआरपी ऑफ द कैथोड मैंने यहाँ पर निकाल दिया था। जब फॉर्मूला क्या है, एसआरपी ऑफ द कैथोड विल बी इक्वल्स टू एसआरपी ऑफ द एनोड प्लस 0.0591 बाय एन लॉग केएसपी। ठीक है। अच्छा, मैंने इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ केएसपी ऑफ एजीसीएल, फिर मैं दिया हुआ केएसपी ऑफ द एजीपीआर। ये मैंने क्यों किया, इसका मतलब है मैंने इन दोनों को पहले किसी दो डिफरेंट सेल से उखाड़ के लेके आया हुआ है। समझ में आया? सपोज करो मैं इसको एक सेल पे मान लेता हूं, इसको एक सेल पे मैं मान लेता हूं। अगर मैं मान लिया तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर क्या होगा, एनोड में मैं अगर इसको सेल मान रहा हूं, एक सेल मान रहा हूं, पूरा क्या सेल मान रहा हूं, एजी से कुछ एजी प्लस बन रहा है, पता नहीं किससे था। ठीक है। और नेक्स्ट सेल क्या होगा, सीएल माइनस एजीसीएल और एजी बन रहा है। ठीक। अच्छा, इसके लिए इसका एसआरपी वैल्यू क्या होगा, ई नॉट सीएल माइनस एजीसीएल एजी, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, ई नॉट एसआरपी वैल्यू एजी प्लस टू एजी प्लस 0.0591 लॉग 10 टू द पावर माइनस 10, मतलब ये सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5.91 है ना। ये सामने का क्या हो जाएगा, इट नॉट एजी प्लस टू एजी, ठीक है, माइनस 0.591 ये हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सेम चीज मैं पकड़ रहा हूं इसके लिए भी, इसके लिए भी मैं क्या लूंगा, सेम लूंगा। अच्छा, सेम चीज लूंगा तो क्या हो जाएगा जी बताइए तो, उतार ही लो एक बार में। क्या होगा कि फॉर दिस सेल एजी से एजी प्लस डबल स्लैश बी आर माइनस एआर और यहां पर एजी, तो यहां पर क्या होगा, एसआरपी मतलब ई नॉट बी आर माइनस टू एजी बी आर टू एजी, ठीक है, विल बी इक्वल टू ई नॉट एजी प्लस टू, तो क्या होगा 13 इंटू 0.051। ठीक। लेकिन सर दिक्कत वाली बात यह है, आपने मुझे क्या पूछा है, आपने मुझे पूछा ई नॉट ऑफ दिस सेल, मुझे इस सेल के लिए पूछ रहे हो, लेकिन आपने क्या किए, आपने दोनों सेल को मतलब दोनों एनोड और कैथोड को दो अलग अलग सेल से कुछ वैल्यू लेके आ गए। गुड। अरे बाबा, मेरा सेल कुछ भी हो, ठीक है, मेरा डेटा तो हमेशा सेम रहेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर केएसपी ऑफ एजीसीएल बोल दिया, मतलब कि क्या, मैंने इसको किसी और सेल से मैंने इसका केएसपी वैल्यू निकाल के लाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने उस सेल से यहां से मैंने क्या लिया, एसआरपी ऑफ द एनोड लेके आ गया। अच्छा, इसका एसआरपी ऑफ द एनोड क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन में आ जाएगा ना, है ना। अच्छा, मतलब सर ई नॉट ऑफ दिस सेल का अगर मैं इस रिप्रेजेंटेशन से अगर लिखना चाहूं तो क्या होगा, ई नॉट क्या होगा जल्दी बताओ, एजी टू एजीसीएल स्लैश सीएल माइनस प्लस ई नॉट क्या होगा बताओ, बी आर माइनस एसआरपी प्लस एसओपी ना, तो एसओपी प्लस एसआरपी स्लैश एजी बी आर स्लैश एजी, करेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो डेटा है, ठीक है, इसको पूरा माइनस साइन पे यहां पर बैठा दो, तो क्या होगा, ई नॉट एजी प्लस टू एजी और ये ई नॉट एजी प्लस एजी कैंसल आउट हो जाएगी, खाली क्या बचेगा सर, दिस, ये प्लस पे आ जाएगा, दिस प्लस ये माइनस। यहां पे क्या किया मैंने, ये सेल है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन मैंने क्या निकाला यहाँ पर, एसआरपी रिडक्शन वाला निकाला मैंने एक्चुअली सेल को मान लिया इस टाइप का सेल हो गया, तो इस टाइप का सेल है जिसको मैंने यहाँ पे कैथोड पे माना हुआ है, लेकिन एक्चुअली है एनोड पे, तो एसआरपी आया है, लेकिन मुझे चाहिए एसओपी, तो मैंने इसका साइन अगर बदल दूंगा तो इसका मतलब क्या, सभी का साइन बदल जाएगा ना। अरे लिख लो ना यहाँ पर, हाँ, एजी प्लस टू एजी, हाँ बोलो,
কোনটা? এটা तो ऑलरेडी আছে तो इसमें कोई झमेला नहीं है। मैंने यहाँ पर एनोड को यहाँ पर कैथोड माना है, मैंने यहाँ पर एनोड को कैथोड माना है, तो मेरे यहाँ पर एसआरपी आया था। क्या आया था यहाँ पर? एसआरपी। अगर मैं इसको एसओपी पे लिखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, ये माइनस साइन आएगा। सीएल माइनस मेरे सोल्यूशन में, अगर मेरे एजी प्लस से, अगर मेरा एजी प्लस से एजी हो रहा है तो सीएल माइनस तो बाहर ये छूट जाएगा ना। मैंने दिखाया था ना, मैंने दिखाया क्या था? एजी एजीसीएल ये, ठीक है। एजी प्लस क्या हो रहा है सर? एजी प्लस से एजी में कन्वर्ट हो रही है, तो बचा क्या प्रोडक्ट में? सीएल माइनस बचा, समझ में आया? और इनसेल्युलर सॉल्ट को हम इसे सेंटर पर रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर माइनस साइन आया, माइनस साइन इससे सभी के साथ हो जाएगा इनटू, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हुआ है, बचा दिस माइनस दिस, तो ई नॉट आउट इससे आ गया। हाँ, तो ई सेल आ जाएगा। जल्दी निकालो। अच्छा, ई सेल कैसे करोगे? ई सेल का फॉर्मूला भी मैं बोल देता हूं। ई सेल इक्वल्स टू, ई सेल का वैल्यू तुम लोग तो लेके ही आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, खाली दो जगह ही फॉर्म हो रहा है, सीएल और बीआर, ठीक है। गधा लोग, क्या हुआ था यहाँ पर? सर यहाँ पर एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस एजी लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एजी, तो यहाँ पर तो सीएल माइनस के साथ तो लिख ही जाएगा ना, तो प्रोडक्ट में सीएल माइनस है ही नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एजीसीएल फॉर्म हो रहा है एनोड में। कैथोड में क्या हो रही है? एजी से एजी प्लस, सॉरी एजी प्लस से एजी फॉर्म हो रही है, राइट। एजी प्लस अगर एजी फॉर्म होगा मतलब एजी बीआर ब्रेकडाउन हो रहा है, एजी बीआर अगर ब्रेकडाउन होगा तो बाहर क्या निकलेगा? बीआर माइनस, तो प्रोडक्ट में बीआर माइनस है ना। बुझे পেরেছো? पाओ नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, दादा कॉपी में दिखा देता हूँ, कॉपी दिखाओ। क्या बोली? देखो सेल क्या है यहाँ पर? एजी एजी एजीसीएल, यहाँ पे क्या बना है? सीएल माइनस, ठीक। यह एनोड का है। कैथोड में क्या होगा? सौरदीप यहाँ पे आ जाओ, एजीबीआर टू एजी, ठीक, देखे ना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगी सर? एनोड में ऑक्सीडेशन होती है। সৌরদীপ এরপর ডাউট জিজ্ঞেস করলে বলবো না, সামনে আসো, বুঝেছো? ঠিক আছে। एजी एजी से क्या फॉर्म होगा? एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, बाहर में सीएल माइनस ऑलरेडी घूम रहा है, मतलब एजी प्लस प्लस सीएल माइनस, इट विल फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट मतलब सॉल्युबल सॉल्ट एजीसीएल। तो ओवरऑल रिएक्शन में मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पर एजी प्लस कैंसिल हो गया, तो एजी प्लस सीएल माइनस विल फॉर्म एजीसीएल। बताओ प्रोडक्ट में कहीं पे सीएल माइनस है? यहाँ पे क्या हुआ? एनोड में एजी और सीएल मिलके क्या बनाया? एजीसीएल। कैथोड में अगर मैं बोलूँ तो, कैथोड में अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा सर? एजी प्लस रिड्यूस हो रही है, तो एजी प्लस से क्या बनेगा? एजी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया। अच्छा, ये एजी प्लस कहाँ से आएगा सर? एजी प्लस आएगी एक्चुअली एजीसीएल से, एजीसीएल से स्ट्रेंगेस्ट सॉल्युबल सॉल्ट, थोड़ा सा हुआ ये डिसॉल्व होने के बाद तैयार किया एजी प्लस प्लस सीएल माइनस। अच्छा, यहाँ पर सीएल माइनस नहीं, यहाँ पे बी आ रहा है, बी आ रहा है, तो अब बी आर माइनस बाहर जाएगा, राइट राइट, कुछ अलग नहीं होगा। अच्छा, इसको मैं अगर टोटल कर दूं तो क्या होगा बताओ?
सर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो तैयार होता है, 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं हो पाया, AgBr प्लस Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विल गिव, क्या हो जाएगा यहाँ पर, Ag प्लस Br माइनस प्लस Ag, अच्छा Ag प्लस तो कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा, AgBr प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव AgBr माइनस प्लस Ag। कैथोड में प्रोडक्ट में क्या बचा, Br माइनस, एनोड का प्रोडक्ट में क्या बचा, Cl माइनस। अच्छा इन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं टोटल, तो ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या आएगी बताओ। ये एनोड के लिए था, इसे मैं ए लिख के मैं आगे चलूंगा, ठीक है। क्या होगा देखो बताओ, Ag एनोड, ठीक है, प्लस Cl माइनस एनोड, ठीक है, प्लस AgBr कैथोड, ठीक है, विल गिव, क्या हो रहा है यहाँ पर, AgCl एनोड, ठीक है, प्लस Br माइनस कैथोड प्लस Ag कैथोड। समझ में आया, यह है ओवरऑल रिएक्शन। तो बताओ Ag सॉलिड है, AgBr सॉलिड है, AgCl सॉलिड है, Ag सॉलिड है, रिएक्टेंट साइड में एक्वस फॉर्म में कौन है, Cl माइनस, प्रोडक्ट साइड में Br माइनस, तो Q का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है, Br माइनस Cl माइनस, तो वही तो मैंने किया। क्लियर हुआ। सेल थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एनायन का पोजीशन उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा है, ठीक है। अच्छा तो इसका आंसर बताओ मुझे अभी, कभी दोनों का आंसर बताओ, ओए तुम इसका आंसर बता, इसका गुड 0.0209 मतलब है 2, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ঠিক আছে আগে করবি তারপর বলবো, আগে কর তারপর এটা কর তারপর বলবো, ताड़ाताड़ी করে, ताड़ाताड़ी कर, जल्दी उतारो, सब कुछ मैंने तुम्हें ये बोल दिया है, डेटा वगैरह। माइनस, मुझे क्या पता, -0.7, इस सेल का वैल्यू ये कट जाएगा, ये पॉइंट कटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 -1, ये माइनस हो जाएगी, जल्दी करो। माइनस এটা মাইনাস ছিল না সাইনটা, अरे ई नॉट ई सेल माइनस से 0.059 होता है ना, प्लस हो जाएगा, 0. माइनस 0.04 ये आएगा पक्का, चेक कर इसको जल्दी, सब लोग कर चेक, 0.1 आना चाहिए, 0.1 आना चाहिए, देख ओवरऑल वैल्यू। अगर मैं इसको ट्रिक पे अगर करूं 0.591 माइनस 0.7 कैसे, हाँ ठीक है, माइनस कर दे इसको, माइनस कर दे इसको, इसका सही आया था, इसका डेटा AgCl था ना 10, ये माइनस, ये प्लस पे मतलब 10, इसको मैं 0 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटू 10 पे ही रखता हूँ इसको, ठीक है। तो ये 10 है, ये 13 है, तो -3, तो ये क्या हो जाएगा, -0.0591, इसको इंटू करते हो कितना आ रहा है, 7 आया था, तो तुम्हारा रॉन्ग आंसर आया, गलत आंसर आया।
अरे बाबा यहाँ पे क्या था, ये दोनों तो हो गया कैंसिल, ठीक। यहाँ पे क्या था, प्लस 0.0591 इंटू 10, यहाँ पे क्या था माइनस 0.0591 इंटू 13। तो दोनों का अगर माइनस करें तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, -3 इंटू 0.0591। तो इन दोनों को कर लो इंटू, यही चीज तो रॉन्ग है ना। और इस पे अगर इसको अगर इससे माइनस करता हूं, इसको अगर इससे माइनस करता हूं तो मेरा क्या बचेगा, -3 इंटू 0.0591 इक्वल टू -2 इंटू 0.0591। इसका आंसर ये, हाँ ये ना, हाँ ये ना, हाँ ये ना, शॉर्टकट में कर लिया मैंने, कुछ नहीं किया। मल्टीप्लाई आप करते रहो, मल्टीप्लाई तुम लोग। क्लियर हुआ, डाउट है इसमें कुछ, बोलो। कैलकुलेशन कौन सा वाला बताओ। ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू, हाँ ये समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस है 0.0591, इसका वैल्यू माइनस है ना, इंटू 2 क्यों होगा, हाँ 10 टू द पावर -1। अरे 10 टू द पावर -1 होगा ना, ये नीचे 100 है ऊपर 10 आया, मतलब 1/10, मतलब 10 टू द पावर -1 आया ना। প্রচুর ক্যালকুলেশন করে নিচ্ছি, হ্যাঁ এমন করছে যে নিজেই বুঝতে পারছে না। তারপর ठीक है, क्लियर हुआ सौरदीप, क्लियर है। चलो स्प्रैंगली सेलेबस और ये हो गया, और इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं तुम लोगों को ये भेज दूंगा, वो ट्रिक एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो वो ट्रिक को कभी भी अप्लाई मत करना, या फिर कुछ कुछ स्पेशल केसेस पे ही अप्लाई होगा, जहां पे हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं कंसंट्रेशन सेल बोल के। दिखा दूं क्या ट्रिक, बाद में देख लेना तब, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते तब हम लोग, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्या, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये हो गया खत्म, ये टॉपिक खत्म। फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में ही है, फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में ही है, अब डायरेक्ट तुम लोग इससे वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड, जल्दी लिखो। और इसका आंसर आया तेरा, बोलता तेरी को, तू ये बोलो। जीरो पॉइंट, गुड, कैसे निकाले, 0.8 बहुत इजी समझा ना, बहुत इजी समझा ना, वेरी गुड। अच्छा केएसपी अगर कभी भी निकालना है तो ऐसे ही निकालना, ठीक है। केएसपी अगर कैसे कभी भी निकालने बोला सेल देकर, तो इसको ऐसे निकाल देना, डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा इसमें, ओके। हाँ हाँ, तो पूरा वैल्यू प्लस में आता, प्लस में आता ना उस टाइम पे, या नोट होता वो होता क्या था, जो सेल का वैल्यू यहाँ पर दिया था -2 इंटू 0.0591, ठीक है, वो माइनस पे था, मतलब सेल ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव में है। अगर ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव है दैट मींस व्हाट, द सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, और डेल जी का वैल्यू प्लस में आ गया क्या, तो क्या मतलब है, द सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सेल को उल्टा करना पड़ेगा अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो, खत्म, समझ में आया। ये तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट देखो, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही है, ये भी एक टाइप का क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही है, ठीक है। देखो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस
इलेक्ट्रोड ही है, ये भी एक टाइप का, ठीक है। अच्छा, इट इज यूज टू, लिख दो, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, जल्दी लिखो कॉपी में। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, ऑफ द अननोन सेल। हाँ क्या, कैलोमल, कैलोमल, CALOMAL, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, लिखो, इट इज यूज टू फाइंड आउट द अदर हाफ, इट इज यूज टू फाइंड आउट और मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज यूज टू मेजर द, लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू measure the electrode potential of other half cell। क्लियर हुआ, डाउट इसमें कुछ नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, इसका मैं तुम्हें बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल कैल्विन इलेक्ट्रोड में मैं एग्जैक्टली किसको लेता, मर्क्यूरी को लूंगा मैं, किसको लूंगा, कैल्विन इलेक्ट्रोड मतलब मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, क्या है, Hg सॉलिड, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में होती है, प्लस Hg2Cl2 प्लस क्या होगा, Cl माइनस, ठीक है। Hg2Cl2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड, या फिर मर्क्यूरस क्लोराइड, CuRiOUS मर्क्यूरस, CHLO RID मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड इट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। क्लियर हुआ, डाउट है इसमें कुछ किसी को, क्या डाउट होगा, इजी चीज तो है। अच्छा चलो, अभी मैं तुमको यहां पर छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं एग्जैक्टली क्या होती है। मैं तुम्हें कैथोड वाला पार्ट दिखाता हूं, कैथोड में क्या रिएक्शन होता है, अगर कैथोड में हुआ तो क्या होगा, ठीक है। हाँ सर, टाइप ऑफ, हाँ किसी पार्ट ना उठाइए, ठीक है, हैं देखो यहाँ पर देखो, मर्क्यूरस क्लोराइड, क्यूरस बोल ना, क्यूरिक बोलলে কি হতো, HgCl2 হতো। আপনারা ঘেমে চার হয়ে যাচ্ছি, আমি এখন ঘেমে চার হয়ে যাচ্ছি। अच्छा देखो जल्दी देखो, ये हो गया पूरा, 12টা বেজে গেছে আমার, তাই না। अच्छा, कैथोड में एग्जैक्टली क्या होगी, कैथोड वाला पार्ट अभी देखना, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो अच्छा, केस 1 में बोल रहा हूं, केस 1 में क्या बोल रहा हूं, कैथोड के लिए, केस 1 में क्या बोल रहा हूं, कैथोड के लिए, ठीक है। इसको ये
काय का हवा কি না টাইম নেই ক্যালকুলেটর করতে হবে কমপ্লিট তোমাদের এটা কমপ্লিট করতে হবে চ্যাপ্টারটাকে তারপর নেক্সট চ্যাপ্টার বের করবে হ্যাঁ একটা তোমাদের টেনশন নেই তোমাদেরকে নিয়ে আমার টেনশন আছে প্রচুর टेस्ट ट्यूब बा सेल बोलते पारो बड़ो देखिए सेल एक अच्छा सुनो ये होती है एग्जैक्टली कैनोवल इलेक्ट्रोड का सेल डायग्राम ठीक है मैं इसको कैथोड की तरह मान रहा हूं अगर कैथोड है दैट मींस व्हाट ओए कैथोड है तो क्या होगा सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी ना हाँ है ना मैंने 1000 बार बोल दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस हो मतलब गैल्वेनिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो ठीक है दोनों ही होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में ही कैथोड में हमेशा क्या होगी रिडक्शन टेक पार्ट होगा ऑक्सीडेशन हमेशा होगा एनोड में बस दोनों का साइन बदल जाए क्यों बदलेगा मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा अच्छे से क्योंकि नेक्स्ट क्लास में टोटल 12 रिएक्शन हमें पढ़ना है इसको लेकर 12 रिएक्शन उसको याद करना है और उसको समझना है कि उसके ऊपर अगर 12 रिएक्शन हो गया ना तो सोच लो तुम्हारा जेईई मेंस एडवांस का मैक्सिमम पार्ट तुम लोग हो गया रिएक्शन वाला गेम उसके बाद खाली क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएंगे अच्छा देखो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया हुआ है तो अभी कैथोड में क्या क्या रिएक्शन हो सकता है सबसे पहले Ag2Cl2 ब्रेकडाउन होगी किसमें Ag प्लस और Cl माइनस में ना देखो Ag2C2 it will break down to form Ag2 प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना Ag जो होता है या तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है पहला फॉर्म क्या है Ag प्लस 2 सेकेंड फॉर्म क्यों क्योंकि ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है हमेशा क्या प्रॉपर्टी शो करता है डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है अगर Hg प्लस होता देन इट कैन बी शो एज अ पैरामैग्नेटिक लेकिन हमें कभी भी एक्सपेरिमेंटली Hg में मतलब उसको प्लस साइन पे कर रहा हूं Hg प्लस क्या डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी मुझे कभी शो नहीं हुआ हमारा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी शो नहीं हुआ Hg तुम्हारा डी सेल कंप्लीट होता है जिंक के नीचे आता है ना देख लेता हूँ फिर नीचे कहां से देखूंगा मैं नहीं कुछ देख चेक कर एटॉमिक पीरियड टेबल को जल्दी बोल जल्दी बोल এটাই কাফি আমার জন্য जिंक के नीचे आता है दैट मीन्स व्हाट 8 8 18 18 32 30 प्लस 18 प्लस 32 कर 30 प्लस 18 प्लस 32 30 30 प्लस 18 48 प्लस 32 0 1 कैरी 80 88 समझ में मैंने क्या क्या यहाँ पर बोलते क्या क्या बोलते यहाँ पर मैंने सम क्या किया ना हाँ एक टाइप से लेकिन मैंने जिंक का लिखा था एटॉमिक नंबर हाँ पीरियड वाइज ही मैंने किया था एक ट्रिक है कभी भी अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सिखाऊंगा ये तुम लोगों को देखाচ্ছি ये है ग्रुप 1 के लिए बोल रहा हूँ जीआरपी ग्रुप 1 लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ये रूल जो फॉलो होगा ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ही होगी फॉलो ठीक है अच्छा पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 सात तो है यहां से पीरियड 1 से 2 पे अगर किसी का भी अगर एटॉमिक नंबर चाहिए तो पीरियड 1 का उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए जैसे हाइड्रोजन 1 लिथियम
एटॉमिक नंबर Li का +3 होता है ना, गैप कितना हुआ +2 का, +2। फिर लिथियम, सोडियम, सोडियम, सोडियम 11, गैप कितना हुआ 8 का, 8 का हुआ ना गैप, तो +8। सोडियम, पोटेशियम 23, तुमको सोडियम 19, सोडियम का ये मुझे मास नंबर बोल दे रही है, होगा कितना 19, गैप कितना का हुआ 8। अभी इसका सीक्वेंस बोल रहा हूँ, 18, 18 + 32। तुम अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है, तुम डायरेक्ट लास्ट का जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर तुम बोल सकती हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक का रूल क्या है, ठीक है देखना, 1 3 4 5 6 7, 1 से 2 हीलियम से नियॉन, 2 से 10, तुम लोग बात क्यों कर रहे हो, 2 से 10 गैप कितना हुआ 8 का, +8। हीलियम से आर्गन, सॉरी नियॉन से आर्गन 10 18, गैप 8 का हुआ +8। फिर सॉरी 4 पे 4 पे 4 पे, फिर +18, फिर +18, फिर +32, फिर +32। हैं मशीन है, वही तो होता है ना, 2 8 8 18 18 32 32। मैंने ये गैप कहां से किया बोलते हो, सबसे पहला रूल कि सबसे पहला ऑर्बिट में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम होगा 8 इलेक्ट्रॉन, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ पे होगा कितना 18 इलेक्ट्रॉन, फिर सॉरी फोर्थ और फिफ्थ पे होगा 18, फिर सिक्स्थ और सेवेंथ पे होगा कितना 32, ठीक है। ये इसके लिए है, इसके लिए अलग होगा, क्यों, क्योंकि बीच में से ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाता है, इसलिए तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन से ये रूल मैजिक नंबर टाइप एक तो बन चुका था और कुछ नहीं, तो उससे मैंने ये बोल दिया। अरे सुनो यहाँ पर चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, सब बेसिकली Hg जो होती है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डायमैग्नेटिक होगी, ठीक है। तो Hg2+ होती है डायमैग्नेटिक, बस Hg+1 पैरामैग्नेटिक हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे कभी भी वो पैरामैग्नेटिक नहीं मिला आज तक, ठीक है। तो उससे कंक्लूजन ये आया है कि Hg2+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये फॉर्म में हुआ तो इट विल एग्जिस्ट इन अ डायमैग्नेटिक फॉर्म, क्लियर हुआ, मतलब तुम्हारा Hg+1 Hg+1 बिकॉज इट इज पैरामैग्नेटिक, और मर्क्यूरी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, नो नो, जिंक करे, जिंक करता है क्या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो, हाँ, जिंक एक इलेक्ट्रॉन Zn+1 कभी नहीं बनता, वो छोड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, वरना छोड़ेगा ही नहीं, हाँ है ना, तो जिंक का ही तो एक ग्रुप मेंबर है। इसका डाउट अलग लेवल पे भागता है, ये 6s2 है, ठीक है, और 5d10 है, अगर S से एक इलेक्ट्रॉन गया देन द एलिमेंट विल एक्सपीरियंस मोस्ट अनस्टेबल एनर्जी, हाँ या ना, वो तुरंत क्या करेगा स्टेबिलिटी के लिए फुलफिल पे भागेगा, वो तुरंत S से एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा, तो क्या हुआ +2 हो गया, खत्म, समझ में आया। फोन पे क्या घाट रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सोमा, ऑपरेटिव, ये भी एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना, हाँ हाँ। अभी कैथोड में एग्जैक्टली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कौन करेगा Hg2 Hg2+2, ये अगर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता तो क्या फॉर्म हो जाएगा जल्दी बताओ, 2Hg, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, इट इज इन द एक्वस स्टेट, इट इज इन द सॉलिड नहीं लिक्विड स्टेट, हाँ या ना। अच्छा ये प्योर लिक्विड है,
प्योर लिक्विड का वैल्यू होता है 1, क्यू में हटा दो प्योर लिक्विड। Hg क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो इट इज अ प्योर लिक्विड। जमना खत्म। अच्छा आगे देखो, यहां पे सर एग्जैक्टली क्या होगी, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड जो है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, वहां से सर आयन इलेक्ट्रॉन आया, Ag2+2 इसके पास गया, इससे इलेक्ट्रॉन लिया, लेके तुरंत इसी के ऊपर चिपका दिया, जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक टाइप से। क्लियर हुआ? अच्छा तो यहां पर Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ सर। Q बोलने के लिए ओवरऑल रिएक्शन पहले खोज लो। ओवरऑल में क्या हो रही है, Ag2Cl2 बोलो प्लस बोलो 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली सिटी वो है, ऐसे ही बनता है। समझ आने এটা हाँ है ना, सिटी गोल्ड। हाँ नहीं 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 नहीं, अब दो टाइप का होता है, या तो तुम ओरिजिनल गोल्ड का करो प्लेटिंग, या फिर किसी और का करो, तुम्हारे ऊपर हाथ हाथ में। ठीक है आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ আমাকে गोल्ड দেখাবে। हाँ यहाँ पे देखो, ये दोनों क्लियर है, हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग देखेंगे सब गोल्ड है क्या रे, हाँ या ना। अच्छा देखो ये हुआ। अच्छा तो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा जी बताइए तो, कंसेंट्रेशन Cl-2 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि सर ये तो सॉलिड है, ये प्योर लिक्विड है, मैंने अभी भी बोला है। एक्वस फॉर्म में खाली कौन है, Cl-। इज दैट क्लियर, एनी डाउट नहीं है, वेरी गुड। अच्छा तो मैं यहां पर डायरेक्ट बोल सकता हूं E0 क्या क्या होगा बोलो, Cl- इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो Hg2Cl2 2Hg will be equals to SRP स्टैंडर्ड रेडिएशन पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा तो यहां पर मैं अगर फॉर्मूला बोलूं E will be equals to E0 minus 0.0591 by n log Cl minus to the power 2 है ना, to the base 10। अच्छा 2 का वैल्यू यहाँ पर, n का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, where n is equal to, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हुआ? अगर मुझे E ऑफ मतलब RP ऑफ कैथोड निकालना है, RP ऑफ कैथोड अगर मुझे निकालना है, तो E0 ऑफ द कैथोड बाय दिस फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ या ना बताओ। जब मैंने इलेक्ट्रॉन को दिया था तब ये केस हुआ, अब मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तब क्या केस होगा, ध्यान से देखना। हाँ बोलो। वही तो यहां पे दिया हुआ ना, देखो इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, Hg2Cl2 ब्रेक हुआ है, Hg2Cl2 ब्रेक हुआ है, Hg2 प्लस और Cl माइनस में Hg2+2 यहां पर इलेक्ट्रोड के पास गया, वहां से इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेके क्या फॉर्म हुआ, इनर्ट सॉरी Hg लिक्विड, वो नीचे डिपॉजिट हो गया। समझ में आया? ये डिवीजन ऐसे होता है, बिकॉज Hg लिक्विड इज हेवियर देन Hg2Cl2 सॉल्ट। है इलेक्ट्रोलाइसिस फास्ट प्रोसेस, बोल सकते हो, किसी के लिए फास्ट किसी के लिए स्लो, डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग काफी कुछ पढ़ेंगे, मोल्टेन स्टेट के लिए, एक्वस स्टेट के लिए, ठीक है, चीज सेम है लेकिन अलग अलग हो जाएगा। नहीं কি হয়, তোকে আমি নুন খাওয়াচ্ছি, নুন জল খাওয়াচ্ছি আর নুনে লাভা খাওয়াচ্ছি, একই হবে না, লাভা লাভা মোল্টেন নুন, ও বলছে কি একই জিনিস তো, বুঝলি তো দাদা, নুনটাকে গলিয়ে টেম্পারেচার গলিয়ে ওকে খাওয়াবো আমি। হ্যাঁ ঠিক আছে, প্রসেস এক হয় না, প্রোডাক্ট আলাদা আলাদা হয়ে যায়, আলাদা আলাদা হয়ে যায়, একই প্রোডাক্ট হয় না ফর্ম।
यहाँ का भी वही शॉर्टकट ट्रिक है, Hg2Cl2 HgCl माइनस, ये माइनस और Hg में कन्वर्ट होता है चॉकलेट लवर, ये महान मानुष रे। और यहाँ पे देखो केस 2, अच्छा केस 2 कहाँ होगा सौरदीप? केस 2 भी कहाँ पे होगा? एनोड पे होगी। एनोड, एनोड मतलब क्या होगा सर? सर यहाँ पे जो आपने जो इलेक्ट्रोड दिया था प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन अभी बाहर जाएगा, हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन अभी बाहर जाएगा, तो इसका मतलब क्या? सोल्यूशन में क्या गिरने लगेगा? Ag प्लस, हाँ Ag2 प्लस, Ag2 प्लस गिरने लगेगा, हाँ या ना बताओ? क्लियर है? तो इसका रिएक्शन क्या होगी देखते हैं, चलो। मतलब इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा अभी না করতে হবে না, তুমি এটা করো, তুমি আবার কেন করতে গেলে? এটা एक ही बार करना था खाली, फिर कैथोड के लिए ये, एनोड के लिए ये, হ্যাঁ এই তো। अच्छा ওটা করতে হবে না, আমি তো এটা এমনি দেখালাম एक्सपीरियंस के लिए। कैनोमल इलेक्ट्रो जब मैंने किया था थ्योरी से, जहां पे मैंने दिया था वहीं पे चुपचाप से ये मेन डायग्राम, बाकी एनोड और कैथोड में डायरेक्ट ये दिखा दे, इलेक्ट्रो दिखा के छोड़ दे, खत्म। अच्छा देखो एनोड में क्या होती है? ऑक्सीडेशन होगी, हाँ है ना। कैथोड में क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था, रेड, ठीक है। अच्छा एनोड में क्या होगा सर? Hg प्लस HgCl प्लस Cl माइनस, सर यहाँ पे क्या होगी? Hg और Cl माइनस मिलकर बनाएगा Hg2Cl2, हाँ या ना। सर यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ? ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक पार्ट हुआ है, क्लियर है? चलो जी रिएक्शन लिखते हैं, चलो 2Hg, ठीक यही रिएक्शन होगा लेकिन इसका ठीक उल्टा होगा। बोल 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 কেন? 2Hg क्या होगा? Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट विल लूज, हाँ या ना। अभी सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? Cl माइनस, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं Hg2 प्लस 2 Cl माइनस, इट विल फॉर्म Hg2Cl2, हाँ या ना। देखे ना তারপর লিখবে, টাইম দিব আমি, পুরোটাকে দেখে নাও তারপর লিখবে একসাথে, ठीक है? क्लियर हुआ? अच्छा तो इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बता? 2Hg plus 2Cl minus will form Hg नहीं, will form Hg2Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्म होगा, ठीक। अच्छा तो इसका Q क्या आ जाएगी? Q क्या होगा? 1/Cl माइनस टू द पावर 2, हाँ ये ना, अरे रिएक्टर में ना Cl माइनस 1/Cl माइनस टू द पावर 2। अच्छा तो सर यहां पर इसका E नॉट ऑफ दी सेल, मतलब कि तुम्हारे एसओपी क्या हो जाएगा बताओ? E नॉट, बता E नॉट को बता, रिप्रेजेंटेशन बता मुझे जल्दी, इसका रिप्रेजेंटेशन मुझे बता। सॉरी तुम ही बोलो, तुम ही बोलोगे और कोई नहीं बोलेगा। वेर यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, वो सबको पता है। रिप्रेजेंटेशन बता मुझे इसका क्या होगा? एसआरपी एसओपी ऑफ द एनोड, হ্যাঁ তুমি ওটা ছিপে কেন বলছো? ওটা তো ক্যাথোড। অপ্রতিম অ্যানোডটা বল। দাঁড়া তুমি বলো। गुड, तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है? Hg का हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन को ही देखेंगे। कैथोड में क्या हो रही है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब लास्ट में ऐसा मेटल ही रहेगा, बात खत्म। इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, बीच में एनायन होगा जहां पर खाली जगह है, बुझ जाएगा। हाँ Hg2Cl2, गुड, Cl माइनस घुमा है,
সিএল মাইনাস বলছিল এখানে। হ্যাঁ না, মার্কস উল্টাই পেতে, 4 জায়গায় 0। -4ও পাওয়া যায়, -4ও পাওয়া যায়, জানিস তো। अच्छा, इज इक्वल टू क्या होगी बताओ? ये एसआरपी है, दिस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ दिस सेल। अच्छा यही तो एसओपी है, एसओपी है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ दिस सेल -0.0591 बाई 2 log 1 क्यू है, क्यू का वैल्यू क्या है 1 बाई CL टू द पावर 2। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं सर CL माइनस टू द पावर 2 और ये प्लस हो गया, बोल सकता हूं हाँ या ना? माइनस प्लस करिए या फिर 2 को भी सामने पे फेंक दो तो 2 भी ये कट जाएगा, सिंपल। क्लियर हुआ? लेकिन वो बाद में लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, या फिर इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए यही लिखी वीडियो है ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर 1 बाई CL माइनस टू द पावर 2, ठीक है, ये Q का वैल्यू। क्लियर हुआ? डाउट है इसमें कुछ, दिक्कत है इसमें कुछ? एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है जो मैं तुमको बोला, सर ऑक्सीडेशन होगी मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट तैयार होगा, रिडक्शन होगी मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट टूटेगा, दिमाग में रखना, ठीक है? क्लियर? हाँ सर। है मंडे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम लोग हो रहा है। 5:30 से 7:30। तुम लोग इतना टाइम चेंज कर रहे हो ना, मेरा बैंड बज जा रहा है, मेरा वहां पे भी टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि इंदर में और एक क्लास होता है मेरा अभी, यहाँ से मैं डायरेक्ट जाऊंगा वहाँ पे, उसका टाइम में इतना बार चेंज कर चुका हूँ तुम लोग के चक्कर में। यहाँ पर है एक तो प्राइवेट क्लास मेरा जेई मेंस के लिए, ठीक है, क्लास 11। हाँ नहीं बोलूँगा, वीडियो, ठीक है, जो भी है तुम लोग नहीं पहचानते, तो उसका क्लास इतना बार चेंज कर चुके तुम लोग के चक्कर में, हैं? रेनेसेंस तो चिन्ह ना अनेकटा दूर एखान থেকে, तो इसलिए तुम लोग का टाइमिंग फिक्स करो वरना उसकी मम्मी मेरे को खा जाएगी। बीच का ভেবে নেবে না রে আর কি করছি, কি অবাক হয়ে গেছে, সত্যি মেনে নিয়েছে, মহান মানুষ সত্যিকারে বাবা। ও মাঝখানে থাকে, ঠিক আছে, আমি কিন্তু মুছে দিব এক্ষুনি, দেখে নিয়েছিস পুরোটা? দেখা দেখা, हाँ सर, ওরা আমারও পাচ্ছে, তো আমি কোন সে করছি না। কালকে এই ময়ূকদের ক্লাসই হয়েছে শেষ তোমার 2:30টার সময় রাত, ওরা জয়েন করেছে 12:30টায়, 12:30 থেকে 2:30। এবার বল তোমরা করবে? কার? আমার ঘুম পায় কিন্তু ক্লাস তাহলে করে দিই। কালকে ওদের ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি হয়ে গেছে শেষ করে দিয়েছি 1 ঘন্টার মধ্যে। তারপর ওদের জন্য ওরা নিউমেরিক্যাল আমাকে দিয়ে পাঠাচ্ছিল, ভালো ভালো অঙ্ক দিয়েছিল, मतलब जस्ट इमेजिन करो तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सम है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट का रूल अप्लाई हो रहा है। কোনটা মোল কনসেপ্ট নোট করে দিয়েছি আমি এখনই, আমাকে সব কমপ্লিট আছে, করে দিচ্ছি। টেক্সট করেছো? এখন ভুলে যাবো, রাত 11টার পর করবে, तो ওটাই না, আমি তখনই মনে থাকে আমার। टेक्स्ट करते ना मुझे तो कर दूंगा, टेक्स्ट को बना दूंगा। अच्छा चलो ये हो गया पूरा, ठीक है, एक सम दे रहा हूं जल्दी करना। कुछ भी डाउट है इसमें? सोमा सब क्लियर है এর মধ্যে?
बार बार जरूर बोल चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बाद ही मैं आगे इसको लेके बढ़ूंगा। रिएक्शंस को समझो, फॉर्मूला कैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जब लेक्चर 9 और 10 आएगा ना, जब दूंगा ना, तो वहां पे तो वो कंडक्टेंस कंडक्टेंस वाला पार्ट इतना ज्यादा फॉर्मूला होगा, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मैथ है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मैथ है। मतलब एक फॉर्मूला के साथ, मतलब एक चीज निकालने के लिए तुम्हें मिनिमम 4-5 फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सीरीज में। अभी तुम्हारे दिमाग में टोटल 10 फॉर्मूला है, अब कौन सा 4-5 फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो दिमाग में पहले लाओ। अच्छा, तुम लोग को पहले एक तो सम देके मैं कुछ देर के शाम बैठ जाता हूं। एक्सरसाइज Ag2 AgCl स्लैश Cl माइनस, ठीक है, डबल स्लैश Cl माइनस AgCl Ag, ठीक है। अच्छा, ये सॉलिड है, ये तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है भर में से। ये क्या है, 0.1 मोलर, इसका वैल्यू कितना है, 0.01 मोलर है, ठीक है। ये सॉलिड मतलब ये भी सॉलिड लिख देता हूं भर में से। अच्छा, यहाँ पे देखो ई नॉट एजी, ये एजी है, हाँ, एजी टू AgCl स्लैश Cl माइनस इज इक्वल टू कितना है, x वोल्ट, इज इक्वल टू कितना, x वोल्ट। नेक्स्ट E नॉट Cl माइनस Ag2Cl2 Cl Ag कितना है तुम्हारे पास, y वोल्ट। तुम लोग थोड़ा सा ना हिला कर, कुछ नहीं, ई सर का वैल्यू निकाल कर। इसके बाद सिखाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जस्ट स्टार्ट हो गया आज के खाली। हे ऑन कर। जल्दी करो सॉल्व उसको। सर ने कहा था एसी ठीक कर देंगे, सर ने एसी ठीक नहीं किया, तो एसी भला है, एसी सही नहीं है, सर ने कहा था ठीक कर देंगे सोमवार तक। फोन छोड़, हैं कैसे वो जीरो, 122 वोल्ट है ना, कैसे वो जीरो, निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो। वाह, सॉल्व किए।
गलत। करो सीरीजটা। हाँ, मैं यहाँ पर तो ये सीरीज ना। वेरी गुड। गलत। तुम दोनों ना अलग हो पहले। তোমার তুমি যখন কথা বলো না পুরো রুমটা ভাইব্রেট হয়। আমার আওয়াজটা একটু ভারী আছে, কারণ টের পেয়ে যাই আমি। তাড়াতাড়ি কর, এটা মাঝখানে এসে যাচ্ছে। আমি ওভারঅল এই সিরিজটা দিয়েছি, মানে টোটাল যা যা কাজে লেগেছে। हो गया तुम लोगों का? ये हुआ सॉल्व?
ये हुआ सॉल्व, इजी सम था। तो ये सबसे पहले ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ई सेल इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। क्यू का वैल्यू क्यू क्या हो जाएगा, अच्छा ये है रिएक्टेंट में, ये है प्रोडक्ट में, तो क्या होगा 0.01 बाई 0.1, हाँ है ना। अच्छा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻⁻1, ठीक। तो क्या होगा यहां पर प्लस 0.0591, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1, यही आंसर है। एक्स एंड वाई का वैल्यू तो मैंने दिया ही नहीं है, तो तुम काटोगे कैसे उसको, बस यही आंसर है कि कैसे एक्स और वाई का वैल्यू निकालोगे कैसे, मैं तो कोई डेटा ही दिया नहीं है तो तुमको यहाँ पर निकाले कैसे हो, हाँ। अच्छा तुम लोग उस प्रोसेस से गए हो, देखो वहां पर केएसपी वैल्यू तो नहीं है, केएसपी तो नहीं है, केएसपी नहीं है, ऊपर से दोनों सेल अलग अलग है, कुछ माइनस नहीं होगा। बता वहां से क्या लेके आने वाले थे, हाँ? समझ में आया, केएसपी तो है ही नहीं, और केएसपी नहीं है, सेकंड चीज क्या है, ये कंसंट्रेशन सेल भी नहीं है, यहाँ पर एचजी है, यहाँ पर एजी है, एसआरपी और एनोड में दोनों में ही तुम लोग फंस जाओगे। एक जाएगा एसआरपी, इसके लिए क्या होगा एसआरपी एनोड, एचजी प्लस टू एचजी, यहाँ पे क्या होगा एचजी प्लस एचजी टू प्लस टू से एचजी। अब उन दोनों का वैल्यू तो है ही नहीं तुम्हारे पास, वो तो माइनस होगा ही नहीं, हाँ या ना। तो तुम लोग कैसे कर रहे थे, समझ में आया, कहा था गुल्लू। তাই না, আমার আরেকটা ক্লাস আছে এরপর, বল। এই তো তোদের ক্লাস শেষ, ওদের ওর ক্লাস স্টার্ট। আমার ফোনে ভিডিওটা হচ্ছে, হ্যাঁ পেমেন্ট করতে করবো, पेमेंट कहाँ से करूंगा मैं बता, হ্যাঁ কার্ড দিয়ে করতে পারবো ঠিক আছে, কিন্তু আইপ্যাড দিয়ে যাও অর্ডার করবো, কোনো অ্যাপ নেই, নেট নেই, হ্যাঁ দিয়েছি কি খুশি। নেক্সট ক্লাসে খাবি যাবো যা, কারণ 20 মিনিট আছে, ওরা আস্তে আস্তে বাবার এসে যাবে, খাবিটা কি, ওরা আসার আগে তোমাদের বাবা এসে যাবে। अरे तेरी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में खाओ खिला दूंगा। अच्छा भाई यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एसआरपी। इन एसआरपी स्टैंडर्ड रेडिएशन पोटेंशियल पे मैं तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा बना के दे दिया है। मतलब सर जो सबसे ऊपर है इट हैज द हाईएस्ट एसआरपी, और जो सबसे नीचे है इट इज द लोएस्ट एसआरपी। क्योंकि बोर्ड छोटा है तो मैं यहां से फिर यहाँ पे आया, क्लियर हुआ। अच्छा एसआरपी ऑफ हाइड्रोजन गैस मैंने क्या कहा था, 0। एसओपी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 0, हाँ हायर टू लोअर, एफिर पर सीआर, मतलब एफी का एसआरपी ज्यादा है सीआर से, ठीक है। पहले यहां से होगा सीरीज स्टार्ट, ये ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। पहले सीरीज को उतारो जल्दी जल्दी, पूरा ये सीरीज उतारो, ये सीरीज बहुत काम का है, जल्दी उतारना।
तुम लोग लाइन पे बनाना ना, तुम लोग लाइन पे बनाते ना पूरा, स्ट्रेट लाइन पे पूरा बना करना, पूरा बनाना स्ट्रेट लाइन पे। हाँ जल्दी बना, जल्दी बना। अच्छा कल क्लास करोगे क्या? नहीं क्या ना, सर का नहीं होगा, मेरा तो होगा ना। क्या ना, खुद है। वेनसडे मैं, वेनसडे का ही हो पाएगा, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे तो तुम लोग की क्लास है था, फिर क्यों बोला फ्राइडे ये नहीं आएगी खुद सीधे। अच्छा थर्सडे नहीं होगा तो कौन सा दिन हुआ ऑफ? सैटरडे को ऑफ? मंडे शाम को होगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास का बोल रहा हूँ ना घर। हाँ हाँ सुबह मतलब सुबह कितना बजे? 1 बजे पहले ना, तो एक काम करते हैं 8:30 को आ जाओ, 8:30 8 बजे आ जाओ। नहीं मेरा 9:45 टोमेंटो में क्लास है। 10:30 বলিস না, আধ ঘন্টা তো, 8টাই করে দে, 8টাই করে दे, 8 से 10 मैं बाहर जाके कुछ खाना खा के भाग जाऊंगा ना, ठीक है, वरना मैं थक जाऊंगा। ओए 8 बजे ठीक है, ऐसा नहीं होगा। पहले थर्सडे होगी और वेडनेसडे का मैं ये देखता हूँ, सर का क्लास से लगेगा तो मैं अपना क्लास लगा दूंगा। क्या बता, तेरा सर जब ये वर्ड आता है ना तभी समझ में आ जाता है कहीं तो झोल हो गया है, बता। हाँ ठीक है, मैं तो वो बोल दूंगा, अगर ऐसा होता है तो मैं और एक क्लास ये कमेंट कर दूंगा मैं सैटरडे को, मंडे और सैटरडे, मंडे और सैटरडे 3 क्लास लूंगा तब मैं। हाँ अगर हो जाएगा तो 3 क्लास सही है ना, 8 बजे ठीक है। पहले इस वीक के लिए आओ, नेक्स्ट वीक का बोलो, इस वीक के लिए आओ भाई, 10 মিনিট আছে আর বাবার এসে যাবে। বাও ভালো। কেমিস্ট্রিটা এগিয়ে দিব, তোমরা আকাশ আমাকে টাচ করতে পারবে না তাহলে, क्यों मतलब जहाँ पे तुम लोग ये पढ़ रहे हो ना, ठीक है, मैं बहुत आगे तक भाग जाऊंगा। ऑर्गेनिक तो इसका मैं ऑर्गेनिक ही कर दूंगा स्टार्ट, फिर ये देखना सोल्यूशन, ठीक है कर दूंगा स्टार्ट जब पी ब्लॉक। हाँ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ठीक है। ओ यहाँ पे देखो कमिट हो गया, अब बताओ। अच्छा सुनो, ये सीरीज में एग्जैक्टली क्या है, एसआरपी अगर मैं इसका बोलूं
और मैं इसका एसआरपी बोल, इसका एसआरपी -2.87, मतलब +2.87 होता है कितना, +2.87, सबसे हाईएस्ट। अच्छा, सबसे लोएस्ट एलआई का एसआरपी कितना है, एसआरपी ऑफ एलआई -3.05 वोल्ट, सबसे कम होता है लिथियम का। ठीक है। अच्छा, जैसे सीरीज से बॉटम टॉप टू बॉटम हम लोग जाएंगे, क्या होगा सर, एसआरपी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अच्छा, एसआरपी वैल्यू डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है ऑपरेटिव, एसआरपी वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है सर, रिड्यूस करने का टेंडेंसी डिक्रीज हो रहा है, मतलब सर एलआई विल ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज, रिड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन सर MnO4 टू माइनस ये हमेशा रिड्यूस होगी, ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहेगा। क्लियर हुआ, खुद होगा रिड्यूस, वही तो बात बोलो ना। क्लियर है, डाउट इसमें कुछ। अच्छा, यहां पे लिखो डाउन द सीरीज, डाउन द सीरीज, डाउन द सीरीज, डाउन द सीरीज ऑब्जर्वेशन ये बोल के मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डाउन द सीरीज का कुछ पॉइंट बोल के मैं छोड़ दे रहा हूं। देखो डाउन द सीरीज में क्या होगा, एसआरपी डिक्रीजेस, आया ना, और डाउन द सीरीज में क्या होगी, एसआरपी वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस। पॉइंट नंबर 2, एसओपी इंक्रीजेस, एसओपी डाउन द सीरीज में क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा ओवर टाइम। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या होगी, देखो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ना, ऑक्सीडेशन डाउन द ग्रुप जैसे जाएंगे ऑक्सीडेशन होने की ताकत बढ़ता रहेगा। अरे बाबा, रिडक्शन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव पे जाएगा, तो इसको उल्टा क्या होगा सर, इसका ऑक्सीडेशन पावर बढ़ता रहेगा, हाँ या ना। जे बेसिक टेंडेंसी रिड्यूस हुआ, तो बेसिक वाला ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडाइजिंग। सुबह क्या खाया था भाई, याद नहीं है, मैं सोच रहा क्या खाया था, याद भी नहीं है। ठीक है, 4 नंबर देखो, इलेक्ट्रॉन गिविंग, हाँ तुम्हारी ड्यूटी हजम হয়নি ওটা ভাই, ওটা আমারও বাচ্চা। ইলেকট্রন গিভিং টেন্ডেন্সি, নেক্সট ক্লাসে একটু তাড়াতাড়ি বলবে আমাকে, टेंडेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, जल्दी बोलना मुझे थोड़ा पहले। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, इसको पढ़ा रहा हूं उस पर नहीं है सर, खावा भी नेक्स्ट क्लास है, कंफर्म कर ले रहा इससे प्रूफ আছে जा। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होगा, वेरी गुड, इंक्रीजेस, इंक्रीज होगी। अच्छा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, पॉइंट नंबर 6, रिडक्शन पावर, रिड्यूसिंग पावर, increases guru, increases। point number 7, oxidizing power, oxidizing power क्या होगी, डिक्रीजेस होगी। क्लियर हुआ, डाउट है इसमें कुछ तो मुझे अभी कभी बोलो। अच्छा, सीरीज में आगे खाली मैं हाइड्रोजन को देखूं, 1 2 3 4, क्या हो रहा है, हैलोजेंस के केस में, हैलोजेंस के केस में सर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका एसआरपी सबसे ज्यादा है, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके एसआरपी सबसे कम है। देख लो, Fe2 इज ग्रेटर देन Cl2, फिर Br2, फिर I2, ये इसका हैलोजन का एसआरपी सीरीज, एसआरपी सीरीज। क्लियर हुआ,
अच्छा, तो मतलब इन लोगों का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी ना आस्ते आस्ते। हाँ, एस्ट्राडाइन, एस्ट्राडाइन है, एस्ट्राडाइन, हाँ পড়ে না, ওরা অনেক कुछ आयोडीन ही तो पढ़ते चाहे ना, आयोडीन खुद हेलोजन पे नहीं रहना चाहता है, उसका साइज इतना बड़ा है कि खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो उसको सोच ले क्या होगा, वो तो लेगा भी नहीं। हाँ, आयोडीन कम से कम माइनस साइन पे जाता है रोड होके, लेकिन थोड़ा सा भी इसको सेलेक्ट दे, ये I2 बन का भाग जाएगा। हाँ ये ना, तो एस्ट्राडाइन के बारे में सोचो क्या करेगा, समझ में आया, क्लियर हुआ, इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे अभी कभी बताओ, डाउट है इसमें कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे एक दो पॉइंट मैं और बोल देता हूं, इसको लिख लेना कि क्या है, क्या है ये Mn+2 ये एसिडिक में है, ठीक है, ये एसिडिक में, और ये न्यूट्रल सोल्यूशन में, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये एसिडिक सोल्यूशन में बनाता है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन में बनाता है, ठीक है। ओ दादा यहाँ पे देखो, एसिडिक न्यूट्रल, अपडेट करते रहो जो मैं बोल रहा हूं, Br2 ना, Mn के लिए बोल रहा हूं, Mn के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, Mn2+ के। अच्छा, एसिडिक क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट लिख रहा हूं एक, KMnO4 is in acidic medium, ठीक है, is better oxidizing agent then K2Cr2O7। एसिडिक मीडियम में क्या बोला, KMnO4 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7। यहां पे देखो KMnO4 का SRP मतलब MnO4 माइनस के SRP Cr2O7 -2 के SRP से ज्यादा है ना, मतलब दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो वही चीज यहां पे बोला है KMnO4 मीडियम इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन K2Cr2O7। अगर एसिडिक मीडियम पे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, दैट मींस व्हाट, MnO2 न्यूट्रल मीडियम पे काम करेगा, क्लियर। इन शॉर्ट SRP of KMnO4 is high, क्लियर हुआ। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का सीक्वेंस में लिख देता हूं, उसको खाली उतार लेना, मैं खाली क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर से नीचे मैं खाली लिखता रहूंगा, ठीक है, मुझे खाली ये बोलते रहना तुम लोग, मेटल को लेके खाली मुझे बोलना, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, बोल एक एक करके बोल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, Li, हाँ या ना, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन होगी ना, रिएक्टिविटी सीरीज एग्जैक्टली क्या बोलता है, जो कितना कौन कितना जल्दी रिएक्टिव मतलब ऑक्सीडाइज हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा रिएक्शन एग्जैक्टली तभी स्टार्ट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या फिर किसी भी रिएक्शन में, क्या रिएक्शन एक्टिवेट होगी, नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, और इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा सर, जिसका रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा हाई वैल्यू रहेगा, तो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू है किसका सर, जिसका SRP सबसे कम होगा, राइट, वही सबसे ज्यादा SOP शो करेगा, तो Li का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद बोलो, फिर के, जल्दी बोलते रहना मुझे, के बाद Ca, फिर Na, फिर जोर से बोलो Mg, फिर Al, अच्छा, फिर मेटल का रिएक्टिविटी बोल रहा हूं, ये पूरा सीरीज बता देगी मेरे को, Zn, फिर Cr, फिर F,
ई फिर हाँ Na निकल, फिर Sn, फिर Pb, फिर Cu, फिर जी पागल इंसान है तो ये Ag, फिर Mn, Mn कौन सा वाला? Mn इन न्यूट्रल में MnO2, फिर Cr Mn2+ बोलना है इसको, Cr Mn2+, Mn+2 इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट फिर Cr+3, फिर Au, फिर Mn+2 इन एसिडिक मीडियम, फिर रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ तुम ये याद कर लो, ये तो अब अपना हो जाएगा ना। मैंने कहां से लिखा ये सीरीज? अरे बाबा तुम सीधा याद रखो तो उल्टा भी तो हो जाएगा ना। हाँ ये सीरीज तुमको याद रखना पड़ेगा। ट्रिक्सटा পরের ক্লাসে বলবো আমি পুরো, ঠিক আছে? হ্যাঁ হয়ে গেছে ক্লাস। चलो आज की क्लास यहीं पे मैं करता हूँ समाप्त। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को लेके क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे और इसके बाद डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट कर देंगे तुरंत, ठीक है? ठीक है।